ओम शांति स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्ण और वर्णमाला और या वर्णों से बनने वाले शब्द। ये विषय हम आपको पहले भी एक बार पढ़ा चुके हैं, इसका कार्य कराया है हमने। लेकिन आज हम वर्णों से शब्द किस प्रकार बनते हैं, उनमें किन चीज़ों की सहायता ली जाती है, अर्थात शब्दों को खोलकर बताएंगे कि वो कैसे बनते हैं। तो ये देखिए, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये आपने पढ़ा है, स्वर और व्यंजन। फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। व्यंजन स्वर होते हैं हमारे, जैसे अ, आ, ई, उ, ठीक है, जो हम आपके 11 स्वर होते हैं। व्यंजन होते हैं हमारे 33 और ये होते हैं जैसे क, ख, ग। अब आपको इतना तो याद होगा कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हम व्यंजनों को स्वर के बिना नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई शब्द बनाया जाएगा वो व्यंजन की सहायता से बनाया जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार बनेगा। जैसे ये है हमारा, ये चित्र का नाम बताइए। इस चित्र का नाम क्या है? इस चित्र का नाम है गाजर। ये देखिए, गाजर इसका नाम है। अब हम इसे खोल के देखते हैं कि देखते हैं गाजर में कितने व्यंजन और कितनी ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ये ध्वनियां होती हैं, ये व्यंजन होते हैं। तो देखिए ग। अब अगर हम इनको ध्वनि से, हम क्या कर रहे हैं अभी, व्यंजन को ध्वनियों से अलग कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग कर रहे हैं। तो जब हम व्यंजन को ध्वनि से अलग कर देते हैं तो व्यंजन आधा हो जाता है। आधा और आधा करते ही हम उसमें हलंत लगाते हैं। हलंत मतलब अब ये आधा हो गया, तो ग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? आ। गा है ना, तो आ लिख दीजिए। ग आ, गा ज। अब है हमारा ज के नीचे मैंने हलंत लगा दिया। अब आप ये कहेंगे कि ज के साथ तो कोई मात्रा नहीं है, तो आपने इसे आधा क्यों किया? लेकिन हमने अभी आपको बताया कि स्वर जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकती। अगर मैं ज भी बोलूंगी तो उसमें देखिए बोल के कि कौन से स्वर सुनाई देता है, ज, अ सुनाई दिया। अगर मैं क भी बोलूंगी, क, हम कोई मात्रा नहीं भी बोलेंगे तब भी ये जो आ है ये प्रत्येक व्यंजन में छिपा हुआ रहता है। हम सारे ही व्यंजन आ के बिना नहीं बोल पाएंगे। ख, फिर से आ गया, ग, फिर आ आता है, यानी कि ज के साथ में आ तो जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। अब है हमारा र। ये पूरा रा है। पूरा रा तभी होता है, पूरा जा तब होता है जब उसके संग में आ जुड़ा रहता है, ये, ठीक है। तो रा है। अब जैसे ही मैं इसमें से आ को अलग करूंगी, आ को निकालूंगी, र, आ नहीं बोलूंगी, र, तो आ बोल दिया, तो ये पूरा हुआ र, र, तो हलंत लगा दिया हमने और आ लगा दिया। तो ये हमारा शब्द है और हमने इसको खोलकर, यानी हमने इसका क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। क्या किया? वर्णों को विच्छेद यानी अलग अलग कर देना। हमने इसके अंदर वर्ण है। वर्ण तो दोनों होते हैं, स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इनका विच्छेद कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। स्वर अलग निकाल दिया और व्यंजन अलग निकाल दिया। तो ये तो है हमारे व्यंजन। देखिए ये व्यंजन है 3 और इनके साथ में ये स्वर है। समझ आया बच्चों? ग के साथ में आ, तो अब एक साथ ज्वाइन करके पढ़ते हैं। ग आ, गा, ज, र, गाजर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब हम एक और शब्द लिखते हैं, मोर। तो देखिए माँ के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? माँ को आधा कर दो पहले हलंत लगा के, म। क्या है ये, कौन सा स्वर लगा हुआ है इसमें? ओ, माँ ओ। फिर से आ गया र, आधा कर दीजिए हलंत लगा के, और र, मोर, माँ ओ, मो, र, मोर।
ये हमने शब्दों को वर्ण विच्छेद किया है। जब आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए दिया जाएगा तो आप इस प्रकार लिखेंगे। अब हम पहले से विच्छेद करते हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा शब्द है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे, ये देखिए, अब पहचानेंगे शब्द कौन सा है। ये देखिए, अब ये हमने वर्ण विच्छेद किया है, आपको इसका शब्द पता लगाना है। तो देखिए, ज के साथ में आ को बोलो, ज ह आ हा जहा ज हा ज। ये देखिए हमारा शब्द बना ज। इन दोनों को पूरा कर दीजिए, ज और आ को एक साथ करेंगे तो ज पूरा हो जाएगा, और ह और आ को ज्वाइन कर दो तो हा में आ की मात्रा लग गई, हा बन गया। और इस ज और आ को कंप्लीट कर दीजिए, ये देखिए ज पूरा बना दिया, जहाज, ठीक है। ज और आ को ज्वाइन कर दीजिए। हमने बोला था ना हर एक में आ छिपा हुआ रहता है, तो हमने जैसे ही इस आ को हम इसके अंदर डालेंगे ये हलंत हट जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वर्ण विच्छेद का शब्दों को बनाना, वर्ण विच्छेद को देखकर शब्द बनाना। हमारे जो शब्द स्वर और व्यंजन होते हैं उसमें एक होते हैं सहायता पाने वाले और एक होते हैं सहायता देने वाले। यानी कि जो व्यंजन होते हैं ये सहायता पाते हैं, सहायता पाने वाले हैं, ये इनको सहायता चाहिए, ये बिना सहायता के नहीं बोल पा, इनको बोला जा सकता। तो ये किसकी सहायता लेंगे, इनकी। तो स्वर क्या हो गए हमारे, सहायता देने वाले, ये सहायता देते हैं। समझ आ रहा है। आप किसी, अभी मैंने शा लिखा, शा हमारा व्यंजन है, लेकिन शा को मैं कैसे बोलूंगी, श। ये देखिए फिर से, अगर मैंने केवल श लिखा, श, आ लग गया इसके साथ में, आ लग गया तो ये शा है और ये आधा हो गया। अब मैं शा के साथ में आ लगा देती हूँ, बड़ा आ, शा, तो ये हमारा शा बन गया, ठीक है। अब मैं शा के साथ में ई लगा देते हैं, छोटी श ई, ये तो आधा रहेगा। फिर इस कंडीशन में जब हम इसका स्वर अलग कर देंगे तब ये आधा हो जाता है। अब ये हो गया हमारा शी। ये देखिए, यानी कि किसी भी सूरत में हम व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अभी कोई और शब्द बनाइए, जैसे हमने लिखा तितली। ये देखिए, अब हम तितली शब्द को अलग करते हैं। देखिए तितली में त पे क्या लगी हुई है, छोटी, तो क्या लिखेंगे हम, त। अब त को आधा कर दो, हलंत लगा दो, त के साथ में क्या है, ई। ये देखिए हो गया। फिर त, खाली त है। अब आप ये कहेंगे कि त में कोई मात्रा नहीं है। मैंने अभी बताया जब कोई मात्रा नहीं होती तब भी उसके अंदर अ स्वर होता है। तो त को कर दो आधा और इसके साथ में अ से अनार लिख दीजिए, त, ठीक है। ल, ल को आधा कर दो हलंत लगाकर, और इसके साथ में क्या लगा हुआ है, बड़ी ई। ये देखिए, त ई ती, त ली, ल ई तितली। ये हमारा हुआ वर्ण विच्छेद, ठीक है बच्चों, शब्दों को वर्ण विच्छेद। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए मैं आपको कार्य दूंगी अलग से। इस वीडियो के बाद आपको एक कार्य दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनको आपको वर्ण विच्छेद करके लिखना है, और कुछ मैंने वर्ण विच्छेद करके दिए हैं उनका आपको शब्द बनाना है। इसके अतिरिक्त हमने कुछ वाक्य दिए हैं आपको, कुछ शब्द दिए हैं, आपको उन्हें पढ़कर अलग अलग छांटना है, लिखित और मौखिक। ये भाषा हमने आपको चैप्टर पहले पढ़ाया है, हमने उसका आपको अभ्यास दिया है। लिखित और मौखिक कुछ चीजें मैंने आपको दी हैं, उसमें जैसे निम्नलिखित को निर्देशानुसार छांट कर लिखिए।
मौखिक भाषा और लिखित भाषा के रूपों में अलग अलग उन्हें लिखना है। जैसे भाषण देना, कहानी लिखना, ये क्या है? भाषण देना क्या है? आपको बांटना है, एक तरफ मौखिक लिखना है और एक तरफ लिखित लिखना है, और बताना है कि भाषण देना किस में आएगा, लिखित में आएगा या मौखिक में आएगा। इस तरीके से मैंने कुछ और कार्य आपको दिया है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। वर्ण आपको समझ में आ गया होगा, वर्ण विच्छेद और शब्दों को विच्छेद से शब्द बनाना और शब्द से वर्ण विच्छेद करना। तो ये कार्य आप ध्यानपूर्वक करेंगे और इसको समझेंगे और मुझे सुंदर सुलेख कार्य में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए